हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और वो है हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन रिलेशनशिप्स। तो आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में। और मैं आज आप लोगों से अपने जो भी मैंने लाइफ में देखा है या समझा है या सीखा है उसको मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ आपको लगता है कुछ, तो आप लोग प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की राय भी ज़रूर लें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर करें इसको और लोगों के साथ, क्योंकि ये हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर ये मेरे वीडियोस आधारित होते हैं और हम लोग को कई बार अपनी बहुत सारी लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं उनके ओवरकम करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने क्या हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बड़ा शब्द है, हम सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, सब जगह काम करता है, पर होता क्या है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर हम बोलें लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है सब कुछ ना कुछ एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं, सब एनर्जीज़ हैं, चाहे वो हमारे शब्द हों चाहे कोई इंसान हो, सबके अंदर एनर्जी है। तो जो एनर्जी हमारे अंदर होगी वही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरीके से हम रेडियो में कहते हैं कि जो उसका जो जिस पे वो लगा होगा उसी तरह की वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, तो सेम वे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप अपने लिए जो भी सोचेंगे, आप जिस तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे उस तरह की एनर्जी ही आपकी तरफ आएगी। आप बाहर जो भी अपने विचार को व्यक्त करेंगे अपने लिए, वही विचार आपके पास वापस दूसरे इंसान के रूप में आएंगे। और ऐसा होता है। कैसे होता है ये भी मैं आज आपको बताती हूँ। सो मान लीजिए कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बात करें कि कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं सोचूं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा मैं सोचूं और मैं यही एनर्जी बाहर ट्रांसमिट कर रही हूँ, यही एनर्जी मैं बाहर भेज रही हूँ। और अब मेरा जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो भी आप समझ सकते हैं किस तरीके का होगा। कंधे बिल्कुल झुके हुए होंगे, बहुत डरी सहमी होंगी, कहीं अपनी बात नहीं रख सकती होंगी, कहीं पे मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकती होंगी। इस तरह का मेरा एनर्जी हो जाएगा, मतलब लो लेवल एनर्जी होगी मेरी। अब आप समझ सकते हैं कि जब आपके इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी और अपने प्रति इस तरह के नेगेटिव थॉट होंगे तो आप किस तरह के की लोगों को रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करेंगे। वो लोग जो फ़ायदा लेना चाहते हों कमज़ोर लोगों का, वो लोग जो दूसरों को दबाना जिनको अच्छा लगता हो, आपके ऊपर कोई भी हावी हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे को दबाएगा वो भी लो एनर्जी का ही होगा। कभी भी एक अच्छा कॉन्फिडेंट आदमी दूसरे को नहीं दबाता, तो वो भी एक उसी एनर्जी का होगा। आपने बाहर लोगों के बाहर जो है यूनिवर्स में, जिसे हम कहते हैं प्रकृति में, ये अपने बारे में एक राय छोड़िए कि आप बेकार हैं, तो अब आपके पास जो आएंगे लोग वो आपको क्योंकि दबाना चाहेंगे, आपको देख के उनको लगेगा कि इसका कॉन्फिडेंस लो है, तो वो आपके पास आके क्या कहेंगे, वो भी यही कहेंगे कि तुम बेकार हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम जो है तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं किया। आपने अपने बॉडी लैंग्वेज और अपनी वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी इस तरह की भेजी कि लोगों को ऐसा लगा कि भाई आप जो है लॉ कि आप अपने से खुश नहीं हैं। तो अब आपको उसी तरह के वाइब्रेशंस आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंट आदमी के पास कॉन्फिडेंट आदमी ही आता है और लो एनर्जी के पास लो एनर्जी के लेवल के रिलेशनशिप्स आते हैं। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास मैं खुद ही इतना परेशान हूँ और फिर मेरे पास जो रिलेशनशिप्स मेरे जो आते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं और मेरे कोई रिलेशनशिप अच्छे से चलते ही नहीं, वो भी मुझे दबाते हैं, मैं खुद ही परेशान हूँ। तो वो उसका कारण यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी तरफ अगर आप ये सोचें, अब मैं आपको जब भी कुछ समझाती हूँ तो आपको पता है मैं ड्रॉ भी करती हूँ, तो अब हम अपनी इसको थोड़ा ड्रॉ करके समझाने की मैं कोशिश करूँगी आपको कि किस तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको और थोड़ा सा एक पिक्चर के फॉर्म में समझ में आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक इंसान है और ये जो है ये इंसान अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो इसके जो है
जो फेस एक्सप्रेशन होगा वह ऐसा होगा। कंधे इसके झुके हुए होंगे, कंधे इनके थोड़े से जो कंधे हैं वो झुके हुए होंगे। बॉडी लैंग्वेज ही पूरी चेंज हो चुकी होगी। सो ये इंसान को आप सिर भी झुका के चलते हैं, तो अब जो है ये अपने बारे में विचार जो रखते हैं वो हैं नो अगली, मैं अपने बारे में मैं बदसूरत हूँ, आई एम लेस, मैं लोगों से कम हूँ, इस तरह के विचार अपने बारे में रखते हैं। अब इनके जो लोग हैं, इनके चारों तरफ पूरी यूनिवर्स है, इन्होंने ये एनर्जी ये भेज दी है यूनिवर्स में, यूनिवर्स पे जा रही है एनर्जी। यूनिवर्स को नहीं पता अब आपको क्या चाहिए, वो सोच रहे हैं आप अपने को अगली सोचते हैं, ये शायद आपके लिए अच्छा है। तो अब आप अट्रैक्ट करेंगे कुछ ऐसे लोग जो मैनिपुलेटिव होंगे, जो ढूंढ रहे होंगे लोगों को शोषण कैसे करना है इस तरह से, और वो आपका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और वो देखेंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और वो भी अब आपको बोलेंगे यू आर अगली। अब वो आपको यू आर अगली, वो आपको बोलेंगे कि आप अगली हैं। तो आपने वाइब्रेशन छोड़ी आई एम अगली, आई एम लेस, और अब आपको जो लोग मिले वो आपको अब ये बोल रहे हैं यू आर अगली, यू आर लेस। तो ये आप कई बार वो फिर एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए यूनिवर्स से, आपको जिस तरह के रिलेशनशिप चाहिए, आप लोगों से क्या कहलवाना चाहते हैं अपने बारे में, वो विचार अपने प्रति रखें। क्योंकि अगर आप बाई चांस आपको कॉन्फिडेंस लेकर लेवल देख करके आपके पास कोई आपका शोषण करने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट एक्चुअली नहीं होगा, या वो आपसे डरेगा और आपसे दूर रहेगा और किसी लो लेवल एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो आपके तरफ वो लोग अट्रैक्ट कम होंगे। तो ये आपका इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी के बदले अगर मैं कॉन्फिडेंट इंसान को बनाऊं, अब मैं अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंट इंसान बनाऊं जो सिर उठा के चलता है, खुश रहता है, जिसका एनर्जी लेवल अच्छा है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से ही उसका कॉन्फिडेंस झलकता है, और वो बोलता है आई एम इनफ, आई एम इनफ, मैं भरपूर हूँ, मैं अपने आप में ही भरपूर हूँ। आई एम स्मार्ट, और वो अपने बारे में इस तरह के विचार रखता है। अब पहली बार तो उसके पास कोई ख़राब आदमी आएगा जो उसका शोषण करेगा, वो पहचान जाएगा, क्योंकि उसको रिलेशनशिप अपने आप अपनी कमी भरने के लिए नहीं चाहिए, वो साथ के लिए ढूंढ रहा है। वो अपने आप को पहले ही भरपूर मानता है, इनफ मानता है, वो रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा इस तरीके से कि किसी के साथ भी वो एडजस्ट करे। तो अब इसकी तरफ जो लोग अट्रैक्ट होंगे वो वही होंगे जो इसके साथ चल पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंट लोग होंगे, हाई एनर्जी के लोग होंगे, और वो भी यही कहेंगे कि यू आर इनफ एंड यू आर स्मार्ट। वो भी यही बोलेंगे यू आर इनफ, और उनका भी यही होगा एंड यू आर स्मार्ट। अब आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जिसके कंधों से ही, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, आप हाई एनर्जी हैं। एक्चुअली आपकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल एनर्जी बोली जाएगी। और अब आप जो हैं अट्रैक्ट जिसको करेंगे वो भी हाई एनर्जी का होगा। आप पहले ही कह रहे हैं आई एम इनफ, मतलब मैं भरपूर हूँ, आप अकेला भी रह सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप की। अगर रिलेशनशिप होगा ऐसा जहाँ साथ चला जा सकता है तो ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और मैं स्मार्ट हूँ ऐसा आप पहले से ही समझते हैं, आई एम स्मार्ट। तो आपको कोई बोलेगा तो आपको पता है, आप अपने बारे में एक अच्छी राय रखते हैं, तो अब आपकी तरफ वही अट्रैक्ट होंगे जो आपके ही एनर्जी लेवल से मैच करेंगे। क्योंकि आपके तरफ कोई बॉडी लैंग्वेज देख करके और आपका वाइब्रेशन की वजह से आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो भी हाई एनर्जी होंगे, इनका भी हाई एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी रहेगा, तो आपकी तरफ वही लोग अट्रैक्ट होंगे। अब वो भी आपको यही बोलेंगे यू आर स्मार्ट, वो भी आपको इनफ बोलेंगे और अपने आप को भी इनफ मानते होंगे, और वो भी आपको स्मार्ट ही बोलेंगे, वो भी आपको स्मार्ट बोलेंगे। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो आप यूनिवर्स में वही बोलें, वही अपने बारे में सोचें, अपने अंदर से भी वही शब्द सोचें जो आपको लोगों से चाहिए, जो आपको अपने रिलेशनशिप से चाहिए। क्योंकि आपकी तरफ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कोई इस तरह के लोग जो मैनिपुलेटिव होते हैं वो आपकी तरफ आप नहीं आएंगे,
वो आपको अट्रैक्टिव वो आप उनको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं दबा सकते होंगे, नहीं आपका शोषण कर पाएंगे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप की संभावना कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि नहीं होती बिल्कुल, बट एक्चुअली वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो आएंगे भी तो आप रेड फ्लैग्स जल्दी पहचान जाएंगे। आप उनको मैनिपुलेशन आप उनका समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी लेवल जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होगी, तो आप समझ जाएंगे जल्दी। उससे पहले कि आपका उनसे एक रिलेशनशिप बने, आप उनसे पहले ही दूर हो जाएंगे। सो ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी, और आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ। जितना ये लोगों के पास पहुँचेगा, लोग अपने बारे में एक अच्छी सोच रखेंगे, लोग अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक पॉजिटिव सोच, एक अपने प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ाने में हम ये चैनल का योगदान हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। सो बाय फ्रॉम माय साइड। अगली वीडियो तक के लिए जल्दी ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी। बाय।